पोएटिक डिवाइसेस पहचानने में होती है प्रॉब्लम? अब नहीं होगी। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे बहुत सारी इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस, उनके एग्जांपल्स के साथ और उनके बीच डिफरेंशिएट करते हुए। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आई एम योर एजुकेटर अमित शर्मा और बिना देरी किए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पोएटिक डिवाइसेस, और हमारी पहली पोएटिक डिवाइस है एलिट्रेशन। तो देखिए एलिट्रेशन क्या होती है। एलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ सेम इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड इन अ सीरीज ऑफ वर्ड्स दैट आर क्लोज टू ईच अदर। जब कोई कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट हो रही हो, लेकिन यहां पर वर्ड की स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट साउंड होनी चाहिए और वो जब बार बार रिपीट हो तो उस पोएटिक डिवाइस को एलिट्रेशन कहते हैं। एग्जांपल्स देखिए जरा। बाउंसिंग बेबी बनीज, बी, बी और बी। ब साउंड जो है वो वर्ड के स्टार्टिंग में आ रही है और बार बार रिपीट हो रही है, एलिट्रेशन है। पे पॉल, बेस्ट बाय, कोका कोला, ये सब एलिट्रेशन है। शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर, ये भी एलिट्रेशन है। यहां पर स जो साउंड है यानी कि एस वो बार बार रिपीट हो रही है। द वाइल्ड विंड्स वाइप थ्रू द वुड्स, डब्लू, यहां पे वर्ड में स्टार्टिंग में आ रहा है और स्टार्टिंग में लगने पर साउंड जो है वो रिपीट हो रही है। दैट्स व्हाई दिस इज एलिट्रेशन। समझ में आया एलिट्रेशन क्या होता है? आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है एजोनेंस। तो देखिए एजोनेंस क्या होता है। एजोनेंस इज अ लिटरेरी डिवाइस दैट इन्वॉल्व्स द रिपीटेशन ऑफ वोवल साउंड्स विदिन क्लोज प्रॉक्सिमिटी इन अ सेंटेंस, फ्रेज और पोएम। अब यहां पर जब वोवल साउंड्स रिपीट होती है, वोवल्स ए ई आई ओ यू या फिर उनकी जो आवाजें हैं, जब वो रिपीट हो तो वहां पर आपका एजोनेंस होता है। एग्जांपल्स देखिए जरा। द कैट सैट बैक, अ यानी ए साउंड जो है वो यहां पर रिपीट हो रही है। द लाइट ऑफ द फायर इज अ साइट टू एडमायर, देखिए आई जो है यहां पर साउंड रिपीटेशन हो रहा है। द क्रम्बलिंग थंडर ऑफ सीज, यहां पर भी यू साउंड जो है वो रिपीट हो रही है। हाउ, नाउ, ब्राउन, काउ, यहां पर ओ डब्ल्यू जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है ना। तो ये जो आपकी साउंड्स हैं ये वोवल साउंड्स हैं और इनके रिपीटेशन को एजोनेंस कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है कॉन्सोनेंस। तो देखिए कॉन्सोनेंस क्या होता है। कॉन्सोनेंस इज अ लिटरेरी डिवाइस वेयर द सेम कॉन्सोनेंट साउंड इज रिपीटेड इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, टिपिकली एट द एंड और मिडल ऑफ वर्ड्स रेदर देन एट द बिगिनिंग। अब देखिए एलिट्रेशन में भी कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहे थे, कॉन्सोनेंस में भी कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहे हैं। दोनों में अंतर कहां है? एलिट्रेशन में जो कॉन्सोनेंट साउंड थी वो वर्ड के स्टार्टिंग में थी, लेकिन अगर हम बात करें कॉन्सोनेंस की तो कॉन्सोनेंस में जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो या तो मिडल में होगी या फिर एंड में होगी। समझ में आया दोनों में अंतर? एलिट्रेशन में स्टार्टिंग में, कॉन्सोनेंस के अंदर मिडल में या फिर एंड में। क्लियर है? एग्जांपल्स देखते हैं जरा। द लंपी बम्पी रोड, एम और पी साउंड जो है वो रिपीट हुई है। माइक लाइक्स हिज न्यू बाइक, के एंड के, ये साउंड रिपीट हुई है, कॉन्सोनेंट साउंड है, वर्ड के स्टार्टिंग में नहीं है, मिडल या एंड में है। दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो कॉन्सोनेंस। क्लियर है? द बिग फ्रॉग ऑन द लॉग, जी एंड जी, देखिए लास्ट में आया है, कॉन्सोनेंस है। ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, एल साउंड जो है वो यहाँ पे आई है, कॉन्सोनेंट साउंड है और वर्ड के लास्ट में जो है वो रिपीट हो रही है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉन्सोनेंस। क्लियर हुआ? अब हमारी नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है सिमिली। तो देखिए ये क्या होती है जानते हैं। अ फिगर ऑफ स्पीच दैट डायरेक्टली कंपेयर्स टू डिफरेंट थिंग्स बाय यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज। यहां पर दो अलग अलग चीजों को कंपेयर किया जाता है लाइक और एज जैसे वर्ड्स का यूज करते हुए, वहां पर सिमिली होती है। क्लियर है? एग्जांपल्स देखिए। He is busy as a bee, as, तो वो बी की तरह बिजी है। The child was as quiet as mouse, as quiet as, simile. They fight like cats and dogs, like यहाँ पे आया है, वो लड़ते हैं, कैसे लड़ते हैं? cats और dogs की तरीके से, तो like. You were as brave as lion, तुम लाइन की तरह ब्रेव हो, की तरह, as brave as, तो ये भी आपका
सिमिली है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट पोएट्री डिवाइस है मेटाफर। मेटाफर क्या होता है जरा डिटेल में जानते हैं। अ फिगर ऑफ स्पीच दैट डायरेक्टली कंपेयर्स टू अनलाइक थिंग्स बाय स्टेटिंग दैट वन थिंग इज अनदर। देखिए सिमिली और मेटाफर के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। सिमिली के अंदर हम क्या करते हैं कि हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं लाइक और एज जैसे वर्ड्स का यूज करते हुए, ठीक है ना। लेकिन मेटाफर में हम क्या करते हैं, मेटाफर में हम एक चीज को दूसरी चीज के साथ में लाइक और एज के साथ कंपेयर नहीं करते, हम उसको उसी के जैसा बता देते हैं, यानी हम उसको वही बना देते हैं। तो देखिए जरा एग्जांपल देखिए, टाइम इज अ थीफ, मैंने टाइम को कंपेयर नहीं किया है, इट्स नॉट लाइक और एज, टाइम को ही थीफ बोल दिया है। क्लियर है। दिस वर्ल्ड इज अ स्टेज, ये वर्ल्ड स्टेज है, मैंने वर्ल्ड को ही स्टेज कह दिया, ये मेटाफर है। ही हैज अ हार्ट ऑफ स्टोन, मैंने उसके हार्ट को ही स्टोन कह दिया, दिस इज मेटाफर। हर वॉइस इज म्यूजिक टू हिज ईयर्स, उसकी आवाज को मैंने म्यूजिक बोल दिया, ये मेटाफर है। क्लियर हुआ सिमिली और मेटाफर के बीच में डिफरेंस। एक बार और सुन लीजिए, सिमिली के अंदर हम लोग लाइक और एज जैसे वर्ड्स का यूज करते हैं दो चीजों को कंपेयर करने के लिए, लेकिन मेटाफर के अंदर हम उसको दूसरी चीज के जैसा ही बता देते हैं। दोनों में बहुत अंतर है, आराम से आप इसके बाद इसको पहचान सकेंगे। क्लियर है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट पोएट्री डिवाइस जो है वो क्या है, और वो है रिपीटेशन। तो देखिए रिपीटेशन क्या होता है जानते हैं जरा। रिपीटेशन इज अ लिटरेरी डिवाइस where words or phrases are repeated in a text to emphasize an idea, create rhythm or enhance the overall effect of the work। जब कोई word या phrase बार बार रिपीट हो, किसी चीज पर जोर डालने के लिए, रिदम क्रिएट करने के लिए, वहां पर रिपीटेशन होता है। क्लियर है। जरा एग्जांपल्स देखिए इसके। I came, I saw, I conquered। आई और आई यहां पर रिपीट हुआ है और ये किसी चीज पर जोर डाल रहा है, ठीक है ना। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, दो बार यहां पर ट्विंकल ट्विंकल जो है वो आपका रिपीट हुआ है, रिदम भी क्रिएट कर रहा है और चीज को एम्फेसाइज भी कर रहा है, ठीक है। रो 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 योर बोट, यहां पर भी हम किसी चीज पे और ज्यादा जोर डाल रहे हैं, रो जो है वो 3 बार रिपीट हुआ है। इस तरह से यहां पर क्या होता है कि रिदम भी क्रिएट हो जाती है और चीज जो है उस पर वजन भी आ जाता है। क्लियर है। रिपीटेशन है ये। एंड आई वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, यहां पर भी स्माइल जो है वो रिपीट हुआ है, रिपीटेशन है। क्लियर हुआ। अब हमारा नेक्स्ट पोएट्री डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन। तो जानते हैं पर्सोनिफिकेशन क्या होता है। इट इज अ लिटरेरी डिवाइस दैट गिव्स ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज to non-human entities, objects और animals। यानी वो पोएट्री डिवाइस जहां पर हम लोग ह्यूमन क्वालिटीज प्रोवाइड कराते हैं किसी नॉन ह्यूमन थिंग को या ऑब्जेक्ट को, दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। तो देखिए एग्जांपल देखते हैं जरा। द स्टार्स डांस्ड इन द नाइट स्काई, स्टार्स डांस कर रहे हैं, कभी स्टार डांस कर सकते हैं लेकिन हमने उसे ह्यूमन क्वालिटी दी है, तो पर्सोनिफिकेशन हुआ। नेक्स्ट देखिए। The car's engine roared to life, roared, roar करना personification है। The clouds wept tears of rain, आंसू बहाना, बादल आंसू बहा रहे हैं, tears किसके रूप में, रेन के रूप में, तो ये भी personification हुआ। The sun greeted me with a warm smile, सन जो है वो मुझे ग्रीट करता है एक अच्छी सी स्माइल के साथ, ह्यूमन क्वालिटीज दी है सन को, पर्सोनिफिकेशन हुआ। क्लियर हुआ। अब हमारा नेक्स्ट पोएट्री डिवाइस है एंजैम्पमेंट। तो देखिए जरा एंजैम्पमेंट क्या होता है। अ लिटरेरी डिवाइस वेयर अ सेंटेंस और फ्रेज कंटिन्यूज फ्रॉम वन लाइन और स्टेंजा टू द नेक्स्ट विदाउट अ पॉज, जहां पर स्टेंजा की अगली लाइन जो है वो स्टार्ट हो जाए लेकिन पहले वाली लाइन के लास्ट में हमने कोई भी पॉज नहीं लिया है, यानी कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं लगाया है, तो उस जगह पर एंजैम्पमेंट होता है। एग्जाम्पल देखिए जरा और डिटेल में समझ में आ जाएगा। मिनिएचर बोज विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन टू फॉर्मर साइज, यानी कि अगर आप इस स्टैंजा को देखो तो पहली दो जो लाइंस हैं उनमें हमने कोई भी पॉज नहीं लिया है, ये एक फ्लो मेंटेन करता है पोएट्री के अंदर, एंजैम्पमेंट होगा। क्लियर है। आगे देखिए जरा। अब नेक्स्ट हमारा पोएट्री डिवाइस है
हाइपरबली। तो देखिए ये क्या होता है, अ पोएटिक डिवाइस दैट यूजेस एक्सट्रीम एग्जेगरेशन, किसी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताना, टू क्रिएट अ विविड एंड ड्रामेटिक इफेक्ट इन राइटिंग और स्पीच। एक ड्रामेटिक इफेक्ट जो है वो प्रोवाइड कराना अपनी स्पीच के अंदर या अपनी जो पोइट्री है उसके अंदर, दिस इज कॉल्ड हाइपरबली। एग्जाम्पल देखते हैं इसके, दिस सूटकेस इज हैवियर देन अ माउंटेन, ये सूटकेस माउंटेन के जितना भारी है, यानी मुझ पे नहीं उठाया जाएगा, मेरे में इतनी ताकत नहीं है, ठीक है ना। शी इज एज थिन एज टूथपिक, टूथपिक यानी वो इतनी पतली है कि वो टूथपिक जितनी, यानी हम उसको टूथपिक बोल रहे हैं। आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स, यानी वो इतना ज्यादा भूखा है। आपने वो कहावत सुनी है कि मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, यानी आपको बहुत ज्यादा भूख लग रही है, यानी आप चीजों को और बढ़ा चढ़ा के बता रहे हो। क्लियर है ना। आई एम सो टायर्ड आई कुड स्लीप फॉर अ वीक, यानी वो कहता है कि मैं इतना ज्यादा थका हुआ हूं कि मैं एक हफ्ते तक सो सकता हूं, यानी वो इतना ज्यादा उसको नींद की जरूरत है। तो चीजों को एग्जेगरेट कर देना ताकि ये दिखाने के लिए कि वो कितना इंटेंस में हो रही है। क्लियर है, हाइपरबली होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है हमारी इमेजरी। देखिए इमेजरी क्या होता है, इट इज अ लिटरेरी डिवाइस दैट यूजेस विविड एंड डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज टू क्रिएट सेंसरी एक्सपीरियंस टू द रीडर। अब होता ये है कि सपोज करो अगर आपको बहुत ज्यादा भूख लग रही है, अब मैं आपके सामने चीजों का नाम लूं कि आपके सामने पिज्जा रखा हुआ है और उसके ऊपर बहुत सारी चीज डली हुई है, उसके ऊपर आपने ऑरिगेनो लगाई, अच्छे से केचप लगाई और आराम से कोक के साथ एंजॉय कर रहे हो। दिमाग में कुछ आया, इमेजिन किया, यानी वो लिटरेरी डिवाइस जहां पर वर्ड्स के जरिए आपको इमेजिन करवाया जाता है कि ये चीज ऐसे ऐसे हो रही है, इमेजरी कहलाती है। अब इमेजरी कई तरह की होती है। सपोज करो आपको ये बोला जाए कि यार मैं जो हूं एक ऐसी जगह से पास हुआ जहां पर कूड़े की बहुत गंदी बदबू आ रही थी, तो आप भी कहेंगे छी नहीं, आप वहां पर मौजूद नहीं थे, आपको स्मेल नहीं आई, लेकिन फिर भी आपने इमेजिन करके नोज पर हाथ लगाया, इसका मतलब दिस इज इमेजरी, यानी आप उसे इमेजिन कर रहे हो। जरा एग्जांपल्स देखिए, द गोल्डन सन डिप्ड बिलो द होराइजन कास्टिंग अ वार्म ग्लो ओवर द रिपलिंग वेव्स ऑफ द ओशियन। अब अगर आप इस एग्जाम्पल को जरा ध्यान से देखो तो आप देखेंगे कि इसके अंदर एक ऐसी चीज को इमेजिन करने को बोला गया कि सन जो है वो समुद्र के ऊपर है और हल्का सा गोल्डन गोल्डन जो है वो चमक रहा है और वेव्स के साथ में अलग ही इफेक्ट दे रहा है, तो आपके सामने अलग से एक सीनिक व्यू जो है वो अपने आप इमेजिन करने लगोगे, तो ये इमेजरी होती है। द लीव्स रसल्ड विद अ विस्परिंग साउंड एज द जेंटल ब्रीज स्वेप्ट थ्रू द ट्रीज। अब पत्तियां जो हैं वो मूव कर जाती हैं जब एक हल्की सी हवा जो है, झोंका जो है हवा का पत्तियों को हिला देता है। तो यहाँ पे भी यही है, यहाँ पे भी आप इमेजिन करते हो, इमेजरी हुआ। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है सिंबलिज्म। इट इज अ लिटरेरी डिवाइस वेयर सिंबल्स, ऑब्जेक्ट्स, कैरेक्टर्स, फिगर्स और कलर्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स बियॉन्ड देयर लिटरल मीनिंग, यानी चीजों के जरिए एक अलग ही मीनिंग क्रिएट करना। जैसे कि सपोज कीजिए अगर कोई इंसान बहुत उदास है, तो आपने देखा होगा कि उस टाइम पे वो अंधेरे में रहना पसंद करता है, तो अंधेरा, डार्कनेस किसकी निशानी हो गई, उदासी की निशानी हो गई, यानी सैड है वो बहुत ज्यादा। अब ऐसे ही लाइट, लाइट जो है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, वो रिप्रेजेंट करती है होप, उम्मीद, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखते हैं इसके, अ डव इज अ सिंबल ऑफ पीस, डव जो है वो सिंबल है किसका, पीस का। A crow symbolizes death and loss, crow जो है वो सिंबल है डेथ और लॉस का। The green light symbolizes hope and dreams for the future। क्लियर है, अगर हम चीजों को सिंबल्स की तरह यूज करते हैं किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी आइडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वो सिंबोलिज्म होता है। अब नेक्स्ट है ओनोमैटोपोइया। अब देखिए जरा, इट इज अ लिटरेरी डिवाइस where a word imitates the natural sound of a thing। यहाँ पर एक वर्ड जो है वो इमिटेट करता है, यानी कॉपी करता है किसी चीज की नेचुरल साउंड को। It creates a sound effect that mimics the thing described, making the description more expressive and interesting। आजकल वीडियो एडिटिंग का जमाना है भाई, और छोटे छोटे साउंड इफेक्ट जो है ना वो आपकी वीडियो को बहुत अच्छा बना देते हैं। आपने देखा होगा फोन की रिंग की आवाज, अब बैंग की आवाज,
या और भी बहुत सारी जो आवाजें होती हैं, लाफ्टर की जो आवाजें होती हैं, इस तरह की चीजें आपके वीडियो को और अच्छा बना देती हैं। तो ये वही है, पोइट्री के अंदर ऐसी साउंड्स, जो वर्ड्स होते हैं जो उसे और इंटरेस्टिंग बना देते हैं, ओनोमेटोपिया कहलाते हैं। अब देखिए जरा एग्जाम्पल, द बीज बज्ड एंग्रीली अराउंड द हाइव, बज आवाज, ठीक है। द डोर स्लैम्ड शट विद अ लाउड बैंग, बैंग धड़ाम की आवाज आ रही है। शी विस्पर्ड अ सीक्रेट इन हिज ईयर, विस्पर्ड बहुत धीरे धीरे बोलना, पता लग रहा है। द आउल हूटेड सॉफ्टली इन द डिस्टेंस, हूटेड यहाँ पे जो हूट साउंड है वो आपका ओनोमेटोपिया को रिप्रेजेंट करता है। अब नेक्स्ट है एल्यूजन। तो देखिए एल्यूजन क्या होता है। इट इज अ लिटरेरी डिवाइस वेयर द राइटर मेक्स अ ब्रीफ इनडायरेक्ट रेफरेंस टू अ पर्सन, प्लेस, इवेंट और वर्क ऑफ आर्ट, ऑफन फ्रॉम लिटरेचर, हिस्ट्री, माइथोलॉजी और पॉपुलर कल्चर। यहां पर क्या होता है कि वो पोएटिक डिवाइस जहां पर राइटर किसी पर्टिकुलर पर्सन, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस देता है, एक इनडायरेक्ट रेफरेंस किसी माइथोलॉजिकल, कल्चरल या किसी हिस्टोरिकल इवेंट के साथ, दैट इज कॉल्ड एल्यूजन, ठीक है। अब देखिए जरा इसके एग्जांपल्स, आपको और क्लियर हो जाएगा। शी मेट हर वाटरलू इन द फाइनल्स, वाटरलू एक बैटल का नाम है, ये दिखाता है कि उसके जो फाइनल्स हैं वो कितनी ज्यादा टफ हैं उसके लिए। तो वाटरलू हिस्टोरिकल इवेंट के साथ में इसको जोड़ा गया है। He has the Midas touch when it comes to business, Midas touch। मिदास एक राजा थे जिनको वरदान था कि वो किसी भी चीज को हाथ लगाएंगे तो सोना बन जाएगी। अब यहाँ पे मिदास टच जो है उसको रेफरेंस के तौर पे यूज किया गया है कि वो बिजनेस इतना अच्छा करता है कि जहां कहीं भी हाथ डालेगा ना सोना ही सोना हो जाएगा, ठीक है। He has got a Herculean task ahead of him। अब हरक्यूलिस जो थे वो देवता थे ताकत के, यानी उसके सामने जो वर्क है वो इतना ज्यादा टफ है कि उसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसे पूरा करने के लिए। तो इस तरह का जो इनडायरेक्ट रेफरेंस होता है ना किसी चीज के साथ, इसे एल्यूजन कहते हैं। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पोएट्री डिवाइस है आयरनी। अब आयरनी क्या होता है तो जरा देखिए। इट इज अ लिटरेरी डिवाइस वेयर देयर इज अ कंट्रास्ट बिटवीन एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटी। It often involves a situation or statement where the outcome is the opposite of what was expected, creating a surprising or humorous effect। वो poetic device जहां पर expectation और reality दोनों में बहुत फर्क होता है, हो कुछ और जाता है, सोचा कुछ और होता है। क्लियर है? तो देखिए इसके examples। Oh great, another homework assignment, said the student rolling his eyes। यहाँ पर स्टूडेंट खुश नहीं हुआ है अपने होमवर्क को लेकर, यहाँ पर वो एक तरीके का कमेंट कर रहा है कि यार ये क्या है, आपने एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया, गलत बात है। अ फायर स्टेशन बर्न्स डाउन, फायर स्टेशन में आग लग गई, मतलब जो आग बुझाता है वहीं पर आग लग गई। एक्सपेक्टेशंस लोगों की अलग थी, रियलिटी कुछ और निकली। क्लियर है ना? अ पुलिस स्टेशन गेट्स रॉब्ड, पुलिस स्टेशन में ही चोरी हो गई, पुलिस जो है वो चोरों को पकड़ती है, वहीं पर ही चोरी हो गई। एक्सपेक्टेशन अलग थी, रियलिटी कुछ और निकली। क्लियर है ना? यानी जब कोई चीज एक्सपेक्टेशंस पर खरी नहीं उतरती और कुछ और हो जाए तो उसे आयरनी कहते हैं। और यहाँ पर जो आउटकम सामने आता है वो काफी ज्यादा सरप्राइजिंग, ह्यूमरस और बिल्कुल अलग होता है जो आपने सोचा हुआ होता है। अब नेक्स्ट है ऑक्सीमोरॉन। तो देखिए ऑक्सीमोरॉन क्या होता है। It is a figure of speech in which two seemingly contradictory or opposing terms are combined to create a paradoxical effect। यहाँ पर दो opposite terms को आपस में merge करके एक अलग ही इफेक्ट दिया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। deafening silence, bitter sweet, कड़वा भी है मीठा भी है। living dead यानी कि zombies। अब भाई zombies कैसे होती है ना, जिंदा भी होती हैं और मरी हुई भी होते हैं, यानी वो जिंदा लाश होती हैं। कहने का मतलब ये है। वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल भी है और रियल भी है। इज इट पॉसिबल? दो डिफरेंट टर्म्स हैं, ऑपोजिट टर्म्स हैं, दोनों को मिला के एक अलग ही इफेक्ट दे रहे हैं। वीआर आजकल ये बहुत ज्यादा चल रहा है, लोग तो गेम भी खेलते हैं भाई, वीआर के बहुत सारे गेम्स मार्केट में आते हैं, ठीक है ना। ओरिजिनल कॉपी, ओरिजिनल भी है कॉपी भी है, यानी दो डिफरेंट टर्म्स हैं। ओपन सीक्रेट, ऐसा सीक्रेट जो सबके सामने ओपन है, अलग ही इफेक्ट दे रहा है।
और इस तरह के दुनिया भर के एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं जहां पर दो अलग अलग टर्म्स को यानी ऑपोजिट टर्म्स को मिलाकर एक अलग ही इफेक्ट दिया जाए, ऑक्सीमोरन होता है, याद रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट है सिनेक्डकी। तो देखिए जरा ये क्या होता है। इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ पार्ट ऑफ समथिंग इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द होल और द होल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ पार्ट। यानी हम किसी पूरी चीज को दिखाने के लिए केवल एक पार्ट का यूज करते हैं या फिर पार्ट का यूज करते हैं पूरी चीज को दिखाने के लिए। क्लियर? एग्जांपल देखते हैं। ऑल हैंड्स ऑन द डेक। यहां पर हैंड्स जो हैं वो सेलर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेलर्स के हाथ, ठीक है। नाइस व्हील्स, व्हील पहिया नहीं, यहां पर व्हील्स जो है वो पूरी कार को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। द वर्ल्ड वॉच्ड एज द इवेंट्स अनफोल्डेड। वर्ल्ड जो है वो लोगों को यानी सोसाइटी यानी पीपल को रिप्रेजेंट करता है। अमेरिका वॉन गोल्ड एट द ओलंपिक्स। अमेरिका जो है वो गोल्ड जीत जाता है। अब अमेरिका नहीं खेला पूरा का पूरा, एक प्लेयर जो है जो अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है उसने गोल्ड जीता है। तो एक को दिखाया गया है पूरे को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्लियर है? शी ड्रैंक द एंटायर बॉटल। पूरी की पूरी बॉटल पी गई। अब उस बॉटल के अंदर क्या लिक्विड था वो तो लड़की जाने या वो जिसने बॉटल भरी थी वो जाने, ठीक है ना। लेकिन जो बॉटल है वो उस लिक्विड को रिप्रेजेंट करती है जो उस बॉटल के अंदर होता है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर पूरा पार्ट जो है वो होल को रिप्रेजेंट करता है और होल जो है एक पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। सिनेक्डकी होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पोएट्री डिवाइस है पन। तो ये क्या होता है जानते हैं इसके बारे में। इट इज अ फॉर्म ऑफ वर्ड प्ले। ये एक वर्ड प्ले है दैट एक्सप्लॉइट्स मल्टीपल मीनिंग्स। बहुत सारे मीनिंग देता है ऑफ अ टर्म, एक पर्टिकुलर टर्म के, और डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स। ये जो सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स होते हैं उनके अलग अलग मीनिंग्स यानी कि होमोफोन्स फ्रॉम एन इंटेंडेड ह्यूमरस और रिटोरिकल इफेक्ट। एक ह्यूमरस इफेक्ट जो है प्रोवाइड कराता है। एग्जाम्पल देखते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। आई यूज टू बी अ बेकर बट आई कुडंट मेक इनफ डो। मैं बेकर हुआ करता था लेकिन मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं, यानी इनफ डो। डो जो है वो यहाँ पर दो चीजों को रिप्रेजेंट करता है। अब या तो वो डो यानी कि आटा मारना हो सकता है, क्या करने के लिए, केक्स वगैरह बनाने के लिए, या फिर डो जो है ये आपका रिप्रेजेंट करता है मनी, लिवलीहुड, अर्निंग। क्लियर है? आई एम ऑन सी फूड डाइट, आई सी फूड एंड आई ईट इट। अब वो कहता है कि मैं सी फूड डाइट पर हूं। देखिए एक मीनिंग जो है वो कितना चीजों को बदल देता है, ठीक है ना। एक ह्यूमरस इफेक्ट, एक अलग ही इफेक्ट जो है प्रोवाइड कराता है। मैं सी फूड डाइट पर हूं, मैं खाना देखता हूं और खा लेता हूं, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू ऑर्गेनाइज अ हाइड एंड सीक टूर्नामेंट। मैं एक हाइड एंड सीक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने का ट्राई कर रहा हूं, हाइड एंड सीक, बट गुड प्लेयर्स आर हार्ड टू फाइंड। वर्ड प्ले, वर्ड्स के साथ खेलना फन होता है। जरा आपने देखा यहाँ पे हाइड एंड सीक टूर्नामेंट करने की कोशिश कर रहा है लेकिन अच्छे प्लेयर्स मिल ही नहीं रहे, वो अपने में हाइड एंड सीक खेलने में लगे हुए हैं। तो इस तरीके से ये फन है। क्लियर है? एक बार जो अभी तक हमने सारी की सारी पोएट्री डिवाइसेस पढ़ी हैं, एक बार उनको रीकैप कर लेते हैं शॉर्ट में जल्दी से सब डेफिनेशंस के साथ में। तो जरा इनको ध्यान से देखिए। आई होप आप लोगों को ये पोएट्री डिवाइसेस जो हैं वो समझ में आई होंगी। तो कमेंट में ये बताना कि इन सब पोएट्री डिवाइसेस में से कौन सी आपको सबसे ज्यादा सही लगी और ज्यादा समझ में आई। और इसी के साथ आज के इस लेसन को यहाँ पर फिनिश करते हैं। जल्दी ही मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, वर्क हार्ड, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, आपका अपना ही चैनल।